एक ऐसा नेता है, बेबाक नेता है जो किसी की चमचागिरी नहीं करता। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजी कर रहे प्रदेश सरकार में मंत्री राव नरवीर सिंह और पूर्व मंत्री राव अभय सिंह को अब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थकों ने खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया। सोमवार को राव इंद्रजीत सिंह के खास समर्थक पूर्व जिला पार्षद आजाद सिंह नांदा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाई। वहीं उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह और उनके परिवार की ईमानदारी के किसी प्रदेश में नहीं है बल्कि देश भर में होते हैं। ऐसे नेता के विरुद्ध एक साजिश के तहत कुछ नेता अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वहीं नांदा ने कहा कि कुछ नेताओं की दाल नहीं गल रही, जिसकी वजह से वह राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर सुर्खियों में आना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने कभी किसी की चमचागिरी भी नहीं की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अभी कल ही मैं देख रहा था इसमें फोन में रघु यादव, राव तुलाराम जो इस अहिरवाल की इस देश की शान है उसके बारे में भी कुछ गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसने माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे वीर योद्धा के बारे में इस तरह की बातें करना, जिसके नेतृत्व में 5,000 लोगों ने शहादत दी हो नजीपुर की लड़ाई में, आप सभी को पता है। और आप लोगों ने भी इस बात को उठाना चाहिए कि एक शहीद का सम्मान जो कितने अच्छे ढंग से सम्मान करना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये राव साहब का किसी प्रकार का कोई दाग ही नहीं है, चाहे कोई हो, गलत है कहना। इन लोगों का आरोप है कि इलाके में विकास नहीं हुआ। कुछ 56 साल की जो राजनीति है वो एक घराने ने निकाल दी। जनता बब्बर शेख कहती है, राजा साहब कहती है। देखिए, राव इंद्रजीत का काम करने का ढंग आप सभी को पता है। वो एक ऐसा नेता है, बेबाक नेता है जो किसी की चमचागिरी नहीं करता। और किसी भी सरकार में किसी भी उसकी जब भी लगातार 6 बार लोकसभा सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं। अहिरवाल की इस इलाके की आवाज उन्होंने बेबाकी से उठाई है। और मैं समझता हूं कि अहिरवाल के लिए इससे अच्छा नेता मुझे तो नहीं लगता कोई और होगा। उनकी दाल नहीं गल रही, इसलिए बौखलाए हुए हैं। अभय सिंह का आरोप है कि राव साहब विकास नहीं करना चाहते, इसलिए मुख्यमंत्री के साथ लड़ाई की बात नहीं, वो इलाके की आवाज उठाते हैं। अगर उसको लग रहा है कि भाई मेरी जनता के साथ कोई बात गलत हो रही है, मेरे इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है, तो चाहिए वो अपनी सरकार, बड़े गर्व की बात है कि हम ऐसे नेता, हमारा नेतृत्व कर रहा है जो किसी से ना डरता हो, इलाके की आवाज के लिए, जनता की आवाज के लिए वो चाहे अपनी ही पार्टी के सीएम के साथ लड़ जाता हो, बहुत गर्व की बात। नहीं, दोनों कौन किस्म है, राव नरवीर हो कि राव साहब का मुकाबला ना राव नरवीर थोड़ी ना कर सकते हैं। राव नरवीर तो वैसे ही पीछे बोल रहे थे, बिगर मतलब की बकवासबाजी है राव नरवीर की। तो राव साहब ने क्या नहीं किया दक्षिण हरियाणा के लिए, नहीं हरियाणा के लिए, और वो तो देश के बहुत बड़े नेता हैं राव साहब। और अब ये छोटे भैया जो नेता है ना, ये अपने अरगरन बयानबाजी करके ना और अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं। राव साहब का मुकाबला नहीं है। कौन है कुछ भैया नेता? ये जैसे आलिया एक बार मंत्री बन गया, अभय सिंह ये कर रहे हैं बिगर मतलब की जल प्रबंध रैली करी थी राव साहब ने 27 साल पहले। राव साहब को इस बात की पीड़ा थी कि भाई दक्षिण हरियाणा में जल की समस्या रहेगी, और वो आज कह रहे हैं, अभय सिंह जी आज कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। मैं लेके आया हूँ सिंचाई मंत्री बना जब राव साहब ने कांग्रेस टाइम में ही जल प्रबंध रैली करी थी नंगल चौधरी के अंदर, तो उनको तो बहुत पहले से चिंता थी। राव साहब क्या नहीं लाए? सैनिक स्कूल राव साहब ले आए, एम्स राव साहब ले आए, और रेवाड़ी बाईपास राव साहब ने बना, क्या नरवीर ने बनवाया था रेवाड़ी बाईपास, और राव साहब ने बनवाया था रेवाड़ी बाईपास ऐसे मत में। और बिनोला यूनिवर्सिटी राव साहब ले आए। मतलब जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो राव साहब की देन है। ये नहीं मैं भी गांव का सरपंच हूँ, महीने 2 महीने बाद में लोग छिटकासी करने लग जाते हैं। उनकी कितनी लंबे समय की राजनीतिक है, और कितना यूं मानो आप कोई आज तक दाग है राव साहब पे? नहीं। तो इसलिए राव साहब जिंदे हैं और रहेंगे, और राव साहब तो राव साहब ही हैं। अब उनके बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं है लोगों का। वो तो, और हम यहाँ नहीं, हम रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, हम सोनीपत जज्जर खरकोता बच्चों को लेके जाते हैं, वहां भी लोगों से पता करते हैं। तो राव साहब का तो वहां भी वजूद है पूरे हरियाणा में, देश के नेता हैं वो तो। जैसे भाई तुम्हारा नेता, हमारा नेता बेदाग छवि का है,
वहां भी कहते हैं भाई इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मतलब हरियाणा का ही दुर्भाग्य है। राव साहब को एक बार मौका अगर सीएम का मिल जाए ना तो हरियाणा का ही समझ लो किस्मत खुल जाएगी।